इतनी बढ़िया जलपरी बनी हुई है यहाँ पर है। और जो है तुम इग्नोर करो यार इसको, ऐसे तो इग्नोर मत करो बेचारी को, ऐसे इग्नोर करोगे तो धोखा हो जाएगा इसके साथ। जलपरा मोटा वाला जलपरा है मोटा वाला जलपरा। देखो शूटिंग स्टार आया, अपना बहुत अच्छा मूव दिया इसने, 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड वाला मूव दिया इसने, अगर ऐसे हम लोग उसके बारे में बात करें। उसके बाद मार्केट में हमें चाहिए थी बेरिश एंगल्फिंग, कहां पर, इस जगह पर। और अभी के लिए जो बेरिश एंगल्फिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ये आई हुई है, देखो आइए, सुपीरियर बेरिश एंगल्फिंग है ये। सुपीरियर मतलब जो इस लाइन से क्रॉस करके बनने, मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सुपीरियर पैटर्न वही होगा जो इस लाइन से ऊपर क्रॉस करके बनने की कोशिश करेगा और सुपीरियर होगा। यहाँ तो जो है इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग है, इसको भी हम कह सकते हैं, ये भी एक बेरिश पैटर्न की तरह काम कर रहा है, लेकिन जो बेस्ट है वो ये है, क्योंकि ये हमारी सेपरेशन ऑफ पावर्स की कंडीशन को सही तरीके से एक्सप्लेन करके बैठा। ठीक है, समझ आया, समझ आया। तो रियल होगा वो नजर थोड़ी आएगा। हम देखो रिवर्स करें ना मार्केट, क्यों कर रही है रिवर्स, क्योंकि समझ रहे हो ना क्यों रिवर्स कर रही है मार्केट, अभी समझाया मैंने तुम्हें, अरे रिवर्स ऐसा होता, कंडीशन तो वही फॉलो करेगी। चलो देखते हैं कितना रिवर्स करती है, पता करते हैं। जितना ये यहाँ से यहाँ तक उठी है, उतना ही अगर यहाँ से लेके यहाँ तक उठती है, सो वी विल सी ए रिवर्सल एरिया दिस एरिया। ठीक है, रिजेक्शन एरिया, सॉरी, रिजेक्शन एरिया, रिवर्सल एरिया रिजेक्शन एरिया बात नहीं, रिजेक्शन, ओके। डिमांड डबल हो गई है, नहीं, एक्स्ट्रा है, मूव तो आएगा ऊपर, ऐसा तो नहीं सकता मूव ऊपर ना आए भाई, घूम के जाएगी, डिमांड डबल हो गई है इसका मतलब, तो ये वाला एरिया हम लोग डबल कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। सो वी हैव ए नेक्स्ट रिवर्सल एरिया, इसको बोलेंगे हम लोग, दिस इज नॉट ए रिजेक्शन एरिया। ठीक है, ये इसका 50% जोन है, परफेक्ट, ऐसे कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी ये पेंडिंग में है, यहाँ पर कोई भी मार्केट का शेडो नहीं आई है, यहाँ मार्केट में शेडो आनी चाहिए थी, बट देयर इज नो शेडो इन इट। यहाँ पर मार्केट में शेडो आनी चाहिए थी ऐसे करके, और फिर मार्केट अपने आप को रिवर्स करना चाहिए थी, बट नहीं आई, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि वो डिमांड अपनी डबल करने की कोशिश कर रही है। आ गई ऊपर, नहीं आई इससे, खुद देखो ऊपर आ गई ना इससे, ठंडी पड़ गई ऊपर आती, देखो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है इसमें, ऊपर से बेस प्रेशर पड़ रहा है, जैसे इसने अपना हाई क्रॉस करा, बट फिर भी कंटिन्यू करनी। शूडो डोजी नहीं, नहीं है शूडो डोजी, कहाँ पर है भाई, कहाँ है शूडो डोजी, ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, डोजी नहीं है। शूडो डोजी यहाँ बनी नहीं है एक भी, कहाँ बनी हुई है, कहीं भी नहीं है, बंदी तो पता लगता। ओके, कितना नीचे गिर सकती है, अगर चाहे तो ये सिर्फ इतना नीचे गिर सकती है बस। ठीक है, देखते हैं रिएक्शन क्या होगा। ओके, रिजेक्शन आ रही है, ट्री बनने की 50% एरिया से रिवर्स कर रही है, देखो दिख रहा है आपको, आ गया रिजेक्शन। अब रिजेक्शन कैसे वाला आ रहा है, अब रिजेक्शन नीचे वाला नहीं आ रहा रिजेक्शन, अब ये ऊपर वाला रिजेक्शन आ रहा है। जैसे ऐसे अब रिजेक्शन हमें चाहिए था, तो अगर मार्केट में रिजेक्शन एरिया, अगर यहाँ तक कैंडल आई तो रिजेक्शन आती है ऐसे, तो नीचे चली जाती। अब अगर रिजेक्शन ऐसे आ रही है तो ये ऐसे जाने की कोशिश कर रही है, तो रिजेक्शन रिटेस्टिंग वाली आ रही है, अगर रिजेक्शन रिटेस्टिंग वाली आती तो अच्छा रहेगा, मार्केट अपने आप को फिर डबल डिमांड से नवाजेगी, और 11 PM को बोलोगे, मतलब हाँ 10 बजे की, 9 बजे 10 बजे। बट वी विल सी। ये तो रेड कलर की आ गई यार, नहीं 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 नहीं, ये तो हैंगिंग मैन है, यो, बट वी सी हैंगिंग मैन, बट ऑल्सो रिजेक्शन एरिया। ये 50% एरिया है इसका, ये दिख रहा है आपको? ये इसका 50% एरिया ऑफ रिवर्सल है, देख सकते, इसको हम लोग सेंट्रल जोन कह सकते हैं। ठीक है, वी कैन कॉल इट एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी फॉर इट। गाइस बी वेयर, मार्केट अभी भी बेंडिंग फेज में ही है, अभी भी बेंडिंग फेज में है। एक कर्व लाइन लगा दी जाए, अरे यार यहाँ तो घिचपिच सी मच गई है, रुको जरा एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको लगे रहने देते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रिवर्स करा है, और अभी फिलहाल के लिए डबल डिमांड वाला भी हिस्सा है, इसको भी लगे रहने देते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर रिजेक्ट करने के बाद ऊपर गई है, एंड देन फिर ये नीचे आ रही है। अगेन यही पैटर्न यहाँ बन रहा है, आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा सुपीरियर पर है, ऊपर है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे है, ये थोड़ा सा नीचे है, ओके, परफेक्ट। हाफ कटेड रॉक की तरह, हाँ अगर मैं इसको बोलूँ ना, इसको ये अपने आप को लेके आया, हाफ कटेड रॉक की तरह। ओके,
देखो ऐसा है, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ना, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो पूरा, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये और जो अभी बना है आपके सामने, ये, इसमें कोई फर्क नहीं है। बस ये स्क्वीज हो गया है, छोटा हो गया, इसके अंदर वॉल्यूम कम था। मैंने बोला ना, जब मार्केट में कोई पैटर्न काम कर जाता है तो वो अपने आप को छोटा कर देता है, क्योंकि उसे पता है मैं बड़ा होकर काम कर चुका हूं, तो छोटा बन जाता हूं, जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से वो पैटर्न कमजोर हो जाता है। जब वो कमजोर हो जाता है तो मार्केट में उतना मूव वो हल्की अगली बार देता नहीं है। बस हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले रिवर्सल कैंडल्स पर फोकस करना पड़ता है। तो जो सेंटर जोन देख रहे हो, वो उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। अभी ये भी एक सेंटर जोन बन रहा है मार्केट का, अगर मैं ऊपर से नीचे तक करूंगा तो सेंटर जोन आ रहा है मार्केट में, ठीक है। रीटेस्टिंग जहां पर हमें कैंडल देखने को मिलती है, जैसे कि वही कैंडल जो इसको गिरा रही है, वही कैंडल अगर रीटेस्टिंग पे आती है तो फिर वो अपने आप को कंटिन्यू करती है, रोकती है उस पैटर्न को दोबारा बनने से। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है इसमें और इसमें, कोई भी फर्क नहीं है। देखो, ये इसका सेंट्रल एरिया है, ये इसका सेंट्रल एरिया है, ये इसका नेक वाला वेज है, ये इसका नेक वाला वेज है, सेम टू सेम। छोटा है लेकिन कमजोर है। तो मैं इसको छोटा करके अगर आपको दिखाऊं, ये देखो, दिखा, ये देखो, ये जो डेडिकेशन है इसका, थोड़ा सा है क्योंकि इसमें कैंडल थोड़ी ज्यादा थी ना, इस वजह से देखो, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा। हाँ भाई, चलो इसके बारे में हमने बात करा कि जब वो अपने आप को नीचे लेके आती है, ब्रेकर ब्लॉक इनिशिएट करने के बाद, तो जब वो ऊपर दोबारा लेके चली जाती है, उसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद हम बात करेंगे। उसके बाद मार्केट ज्यादातर कंडीशन में अपने इस एरिया को फॉलो करती है, एक रेंज में रखती है अपने आप को, ठीक है, रेंज में रखती है वो अपने आप को। अब रेंज से जब बाहर आ जाएगी तो मूव क्रिएट कर देगी। उससे पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मार्केट बेंडिंग फेज में है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव एंगल कर रही है, तो वो डायरेक्ट नहीं करेगी, वो बड़ा सा पैटर्न क्रिएट करेगी। समझाया था ना मैंने तुम्हें, क्या बताया था ये क्या है ये यहाँ क्या बताया तुम्हें मैंने? सबसे पहले तो मैं ये तो समझाया था, वो अपने आप को डायरेक्ट बैंड नहीं करती, वो थोड़ा टाइम लेती है, वॉल्यूम्स वगैरह लेती है, वो रोकती है, दूसरी साइड में जाने के लिए रोका करती है वो अपने आप को। ये जो मूव आया है, ये एक फेक मूव आया है, और कुछ नहीं है, फेक आउट है मार्केट का, और कुछ नहीं है। यस, बस पहचान नजरों का सारा खेल है, जिसकी नजर सबसे तेज, उसे खदान में भी सोना मिल जाएगा। यस, बस पहचान नजरों का सारा खेल है, जिसकी नजर सबसे तेज, उसे खदान में भी सोना मिल जाएगा। लगता है दिन में लोग कम आते हैं, है ना, कोई बात नहीं, अब कम आते हैं तो आते हैं, क्या करें भाई। अभी 22 साल देने लग जाऊं, फिर देखो वॉचिंग कहाँ पहुंचेगी। मैं कितनी बार बोलता हूँ कि मेरे वर्ड ध्यान से सुना करो, ठीक है, वर्ड्स ध्यान से सुना करो, एक एक वर्ड जो भी मैं बोलता हूँ, और तुम ध्यान से सुनते नहीं हो, और फिर कहते हो कि ये कैसे बन गया, ये कैसे हो गया। एक एनालिस्ट को पता रहता है कि किस पैटर्न के बाद किस पैटर्न की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वहाँ मार्केट क्या बना सकती है, ठीक है, धीरे धीरे करके तुम्हें समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। हाँ, ये सब कितना बड़ा एरिया है ये ये एक राइजिंग वेज है, ये एक राइजिंग वेज है, यानी कि इसके टूटने की प्रोबेबिलिटी नीचे की साइड की ही है, ये एक राइजिंग वेज है। वेज के बारे में नहीं पता? अच्छा, मैंने वेज का कॉन्सेप्ट नहीं बताया तुम्हें, शायद अभी पीनट वगैरह के बता दिया, लेकिन वेज का नहीं बताया, है ना, वेज का नहीं बताया मैंने तुम्हें अभी। ये चाहे कितना ही ऊपर लेके जाए, गिरनी तो से नीचे ही है। वेज का बताया था मैंने, शायद बताया था। अभी भी अभी कोई नई बेच एंगल्फिंग नहीं है फिलहाल के लिए, आप इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे करके जब कोई नई बेच एंगल्फिंग आएगी ना, मैं उसको इससे कनेक्ट करूँगा, फिलहाल के लिए यहाँ पर, ठीक है। अभी अभी यहाँ नहीं आई है, सिर्फ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, ट्रेड विद कन्विक्शन, यू आर जीनियस, इज देयर एनी कोर्स? देखो, कोर्स वोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिखा हो यार, यहाँ मत पूछा करो, पता है, यहाँ मैं अगर समझा रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड सवाल पूछा करो, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें हैं, ब्रोकर देखना है, ठीक है, कौन सी चीज़ तुम्हें यूज़ करनी है, क्या तुम्हें हेल्प कर सकती हो, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में रहती है, चेक कर लिया करो। यहाँ पूछोगे मेरा ही टाइम वेस्ट होगा।
देखो राइजिंग वेज थोड़ा सा ऐसे होता है कि वो राइज करता है लेकिन मार्केट गिर रही होती है, ठीक है। अब चलो यार थोड़ा सा हो गया। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये भी एक वो ही है जो आपको दिखा है, क्या दिखा है, ये क्या है, ये भी मैंने आपको समझाया ना ऐसे करके, जैसे ये पैटर्न था ये वाला, ये यही तो है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यहाँ जाऊं और इसको मैं कर दूं इन्वर्ट, अब देखो जरा, कुछ दिख रहा है ऐसे करके, ये जो डेडिकेशन है इस पैटर्न के बनने की, यही तो चाहिए बस, ये तो चाहिए। सीधी समझ में नहीं आई तो उल्टी कर दो, मार्केट समझ जाओगे, समझ नहीं तो है ना, है नहीं सही में एकदम से तरीके से बन रहा है। तो राइज कर रही है अपने आप को, लेके जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाह, तो डिपेंड करता है वो किस साइड ब्रेकआउट देती है। अगर वो नीचे देती है तो वो नीचे जाने की कोशिश करेगी, ऊपर देती है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगी। जैसे मैंने आपको बिटकॉइन में दिखाया था ना, अभी तो बिटकॉइन में नीचे दिया था तो वो नीचे आ गई थी, ऊपर देती तो ऊपर चली जाती। क्यों गुस्से में घुस रहे हो यार तुम, ग्रीन कैंडल, इतना गुस्सा मत दिखाओ वरना सब डर जाएंगे, है ना। अच्छा गाइस, क्या कहने वाला था मैं, भूल गया, भूल गया मैं तो। हम्म, थैंक यू फॉर सुपर चैट। क्या कह रहे हो भाई, गोल्ड ओनाडा के चार्ट पर 13-17 कैंडल इनवर्स गैपिज्म, 13-17, हाँ ये, हाँ ये गैपिज्म है, ये गैपिज्म बिल्कुल है। देखो ये भी है, 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 सारे गैपिज्म। देखो हैंगिंग मैन के साथ जो आ रहा है ना बॉटम, वो गैपिज्म ही है। जो हैंगिंग मैन के साथ पैटर्न है वो सारा गैपिज्म एरिया, ये आपको दिख रहा है, ये भी है, ठीक है, ये गैपिज्म भी है, और साथ ही साथ में जो है यहाँ का जो एरिया है ये इनवर्स गैपिज्म है, ठीक है, ये इनवर्स वाला है, ओके, इनवर्स गैपिज्म, बिल्कुल सही बोला, इनवर्स वाला गैपिज्म, ठीक है। देखो मैं आपको एक सीसीपी के बारे में बताना चाहता हूँ आज, चलो अब हाई है कॉन्सेप्ट तो बता देता हूँ, ध्यान से देखना क्या होता है। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन से पड़ता है। आज मैं आपको एक नया कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ गाइस, ध्यान से सुनना, ओके। आज मैं आपको नए सीसीपीस के बारे में बताने वाला हूँ, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इससे पहले मैंने क्या बताया था, लास्ट मैंने क्या बताया था आपको, मुझे लगता है मैंने लास्ट आपको रेनिंग स्टार के बारे में बताया। इससे पहले कौन सा बताया मैंने, रेनिंग स्टार ही बताया है ना। नहीं 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 नहीं, हाँ उसके बारे में बताया आपको, टॉनबो के बारे में, टॉनबो के बारे में मैंने आपको बताया था कल, है ना। हाँ टॉनबो उससे पहले बिग बार था। आज आपको नया बताने वाला हूँ, ये आता है आपका 3 CPs के अंदर। ये मैं नाइट में भी इसको करूंगा कि ये बात सामने आ गया तो मैं सोच तुम्हें दिखा देता हूँ। ये 3 CPs के अंदर आता है, यानी कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, यानी कि कंबाइन नहीं करना, बस कंबाइन करके मतलब साथ में देखते हैं ना उनको, तो 3 कैंडल ऐसी बनती है, ठीक है। इसका नाम है अलार्म 12। थोड़ा सा अजीब नाम है, ठीक है, कह सकते हो अलार्म 12, क्या मैं बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। इसका मैंने क्यों ऐसा नाम रखा हुआ है, ये पैटर्न, इसकी लोकेशन एक्यूरेट कहाँ होती है, जब ये किसी रीटेस्टिंग पर बनता है। चलो पहले तुम्हें मैं लोकेशन नहीं, पहले तुम्हें बताता हूँ ये होता कैसे, उसके बाद मैं तुम्हें लोकेशन बताता हूँ। पहले इसका स्ट्रक्चर समझो कैसा होता है, ठीक है। इसको मैं रिपीट भी करूंगा, कोई बात नहीं, रात को मैं कर दूंगा रिपीट में, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका अगर मैं आपको एज ए ग्रीन कैंडल का बताऊं, वैसे तो कलर मैटर नहीं करता लेकिन फिर भी, और रेड का, दोनों का बताऊंगा मैं आपको कैसा होता है, ठीक है, रेड ग्रीन दोनों का बताऊंगा। पहले आप ग्रीन का देखो कैसा होता है, बड़ा मजेदार है। ये ग्रीन है, ओके। ग्रीन में कैसा है कि अगर मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, और अब यहाँ पर मार्केट में हमें देखने को मिला है एक जो है ग्रीन कैंडल, ऐसे वाली बिल्कुल छोटी सी, यानी कि एक टोनबो से शुरू होता है, ठीक है, टोनबो शुरू होता है, फिर बॉडी मोटी हो गई, लाइन बड़ी है, और बड़ी हो गई, लाइन बड़ी है, एंड नाउ मार्केट मूविंग लाइक। तो ये 3 कैंडल्स जो होती हैं जिन्हें हम लोग राइजिंग बोलते हैं, इनको मैंने अलार्म 12 बोला हुआ है। यानी कि 12 बज चुके हैं, अपोजिट ट्रेंड के रिवर्सल का टाइम आ गया। ये डायरेक्ट रिवर्सल का काम करती है, इनके अंदर कोई मार्केट में रिटेस्टिंग नहीं होती, मतलब फेलियर नहीं करती है, कंटिन्यूशन करती है। इसके बाद इन तीनों कैंडल्स की बॉडी का कंबाइंड मूव देखने को मिलता है, अगली कैंडल या अगला मूव होता है ना, देखने को मिलता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न आते हैं,
बुलिश के लिए ये है, ठीक है। देखो अगर आप बेसिकली हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, इसको मैंने यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये सबसे पावरफुल होते हैं, इनके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए मैंने इसको लोगो में ही बना दिया था आपने, लेकिन मैंने इसको रिवर्स कर रखा है। आप चाहो तो इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स हो गया, मतलब ऐसे करके वैसा वाला रिवर्स हो गया, अपने आप को ये इंक्रीज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अपने आप को इंक्रीज करने का। तो वैसे वैसे ये अलग है थोड़ा सा, बस कह सकते हो कि आप थोड़ा सा इसमें सेम इसकी तरह देखने को मिलता है, बाकी सभी थोड़ा थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा थोड़ा सा। अब जब मार्केट ऊपर होती है, नीचे गिर रही होती है, फिर ऊपर होती है, अब यहाँ से जब नीचे गिरना शुरू करती है, सो वी हैव स्मॉल बॉडी कैंडल, बिग लाइन्स होनी चाहिए इनके अंदर, बड़ी बड़ी विक्स होनी चाहिए, और फिर थोड़ी सी बड़ी बॉडी, और फिर यहाँ पर और बड़ी बॉडी, एंड देन अगली बार मार्केट नीचे आ जाती है सीधे। तो दिस इज कॉल्ड द अलार्म 12, A12 आप इसको बोल सकते हो, A12 अलार्म 12, या फिर मेरे नाम का कैंडल भी बोल सकते हो, मेरे नाम का लोगो भी बोल सकते हो थोड़ा सा, लेकिन वैसे लोगो में अलग कैंडल्स हैं, वो ऐसी नहीं है, ठीक है। लोगों में कैंडल अलग है, इसमें कैंडल अलग, बस थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती हैं आप कह सकते हो, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्यूरेट होती है कैंडल, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं अलार्म 12। इनकी लोकेशन है कि ये या तो रिटेस्टिंग पे बननी चाहिए, या फिर जब मार्केट अपना कोई स्ट्रक्चर बनाए, जैसे कि एम बनाए, डब्ल्यू बनाए, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी, देखो जैसे जैसे डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू के सेकंड वाला जो एरिया था रिटेस्टिंग, वहाँ हमें देखने को मिलती है, मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पर हमें ऐसे देखने को मिल सकती है। ओके मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट लाइक कहाँ कहाँ कहाँ, ये देखो, छोटी बड़ी बड़ी एंड देन बूम, दिखा आपको, और ये एम के दूसरे वाले एरिया पे एम बन रहा है ना, बड़ा सा यहाँ पर बन रहा है। ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, कहीं भी ढूंढोगे आराम से मिल जाएगी, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इतना कोई कमज़ोर कैंडल नहीं होती है। अब ये देखो, ये देखो, ये देखो 3 कैंडल दिख रही है आपको, ये अगली कैंडल बड़ी है ना, देखो ऐसा होता है। ज़्यादातर ये टेस्टिंग पे मिलती है, यहाँ पर किसी डिमांड पूरी हुई है तभी यहाँ बनी हुई है, वरना ऐसे बनती नहीं है, किसी बीच में बनती नहीं है, डिमांड पूरी हो रही है यहाँ पर, किसी डिमांड से मैच कर रही है। और भी आप देखो, ये देखो सबसे बेस्ट है यहाँ पर, यहाँ देखो ये एरिया है आपका रिवर्सल का, एंड यू हैव 3 कैंडल्स, ये देखो कितनी बढ़िया कैंडल्स है। उसके बाद मार्केट में देखो कितना अच्छा बूम आया ऊपर की साइड, कभी कभी डायरेक्ट मिलेगा, कभी कभी वैसे मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और भी कैंडल्स हैं, आप इसको देखो, डाउन साइड में देखोगे आपको डाउन की दिख जाएगी, ग्रीन की देखोगे आपको ग्रीन की दिख जाएगी। बस वही है कि लोकेशन का फर्क पड़ता है, लोकेशन मैटर करती है, मैं अब भी कह रहा हूँ लोकेशन मैटर करती है, लोकेशन तो मैटर करेगी, ऐसा नहीं हो सकता लोकेशन मैटर ना करे, ठीक है, ठीक है। लोकेशन मैटर करती है, या तो रिटेस्टिंग पर हो, या किसी सपोर्ट पर हो, या किसी रजिस्टेंस पर हो, तो वो डिपेंड करता है। समझ आया सभी को? टेस्ट करके देखना, 100 कैंडल निकालना मार्केट से, अपने आप तुम्हें पता लग जाए कि ये कैसे काम करती है। इससे फॉरवर्ड एरिया कैसे आइडेंटिफाई करने को मिलता है हमें, कैसे हेल्प मिलती है। देखो एम है तुम्हारे सामने, एम में देखो ये छोटी बड़ी बड़ी हो रही है, तीसरी कैंडल है मार्केट में, देखो बड़ी सी कैंडल है, और फिर मूव, जितना एक्यूरेट होगा उतना आपको दिख जाएगा। ओके जैसे ये देखो डब्ल्यू है, 3 कैंडल्स है, बड़ी बड़ी होती जा रही है, एंड देन मूव देखो कितना बड़ा है, ऐसा होता है, ठीक है। समझ आया सभी को? ट्राई करके देखना, आपको पता लग जाएगा मार्केट में किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक खासी मूवमेंट। हाँ तीनों कैंडल सेम कलर की होनी चाहिए, तभी तो वही कंटिन्यूएशन तभी तो होगा ना, अगर डिफरेंट होगी तो फिर वो रेनिंग स्टार बना देगी, कुछ सोचो। ये बेसिकली फेक बुलिश प्रेशर और फेक बेरिश प्रेशर को समझाते हैं, इनका कैंडल्स का मतलब यही है कि ये आपको फेक बुलिश प्रेशर समझेगी। इनमें क्या होता है कि फेक बुलिश प्रेशर को फेक प्रेशर को बताते हैं। ओके खत्म नहीं हुआ वो टॉपिक, ठीक है। अगर ये उल्टा हो रहा है, अगर ये उल्टा हो रहा है, अब यहाँ पर अगर कुछ भी मार्केट अपने आप को लेके आ रही है, लाइक मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जा रही है, और अब यहाँ पर जो कैंडल है वो बड़ी है, ठीक है, वो छोटी होती जा रही है, और नीचे से लाइन उसकी बढ़ रही है, वो और छोटी होती जा रही है, ठीक है। इस कंडीशन को, इन कैंडल्स को हम लोग बोलते हैं CBDR, कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल। इस कंडीशन में मार्केट में क्या होता है, 78% केसेस में मार्केट एकदम से सेलिंग आती है, और फिर मार्केट में बाइंग आनी शुरू हो जाती है, और वो फिर बाद में इन सबको तोड़ के ऊपर भाग जाती है। छोटी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इस तरीके से उल्टा हो जाता है, ऐसे ग्रीन के साथ होता है, वो छोटी होती रहती है और फिर अपना रिवर्स करती है, फिर वो ऊपर नहीं जाती आसानी से, अगर वो छोटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको मैं दिखाऊं, ठीक है, ये देखो ये तुम्हारे सामने लाइव बन रहा है, और बताओ कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल, ये 3 कैंडल दिख रही है आपको, एकदम से सेलिंग आई, एंड देन मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है, लाइव तुम्हारे सामने बन रहा है, ठीक है। ओके ओके और भी देखो, और भी दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे तो कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल बहुत होता है,
कभी कभी डायरेक्ट आती है, कभी कभी वैसे आती है। 78% केसेस में वो डायरेक्ट नीचे गिरती है फिर ऊपर चली जाती है, वरना तो वहां से भी उड़ जाती है, ऐसा भी होता है वहां से भी उड़ जाती है। ठीक है, ऐसा अपने आपको दिखाती हूँ। फेल कर जाए तो रिवर्सल आ जाता है। ये देखो तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है, डायरेक्ट वाला लाइव एग्जांपल है, छोटी होती जा रही है एंड देन देखो फिर डायरेक्ट रिवर्सल है। ये डायरेक्ट रिवर्सल में कि एकदम नीचे नहीं आई तो वहां से। ठीक, ये होता है मार्केट में अर्ली रिवर्सल को फाइंड आउट करने के लिए। सेंट्रल एरिया पे अगर ऐसा हो जाए तो वो फिर बाद में पता लगता है कि मार्केट और ऊपर जाने के बाद रिवर्स करने वाली है, एक एरिया पता लग जाता है रिवर्सल का। ठीक है, जैसे मुझे सप्लाई डिमांड यूज नहीं करनी, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब भी कैंडल की बॉडी छोटी होने लग जाए मुझे रिवर्सल मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट अब यूज किया जाता है। मुझे सप्लाई डिमांड से कोई मतलब नहीं। अब मुझे पता है अगर रिवर्सल आना है तो मैं सप्लाई डिमांड नहीं मेजर, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजर नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस मार्केट में मेजरेबल एरिया क्रिएट करना है, जो कि बैठता है कि जब मार्केट अपने आपको छोटा कर रही है तो मुझे एक डायरेक्ट सप्लाई एंड देन मूव देखने को मिलेगा। वो वाला कॉन्सेप्ट मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, वो चीज़ मैं देखनी। ठीक है, और जो बढ़ती जाती है फिर तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो बढ़ती जाती है। कब लाइन को तो अपडेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी समझ चुके हो। मार्केट में एंगल नेगेटिव हो रहा है तो अपने आपको बैंड कर रही है, बेंडिंग भी हो रही है। ठीक है, 3 ब्लैक रोज 3 वाइट शोल्डर, 3 ब्लैक रोज तीनों सेम होते हैं, तीनों कैंडल सेम होती है तब होती है, उनमें ऐसी कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। तीनों कैंडल सेम होनी चाहिए। रेड कैंडल है वो तीनों सेम होनी चाहिए बॉडी वाइज, जो ग्रीन कैंडल है वो भी तीनों सेम होनी चाहिए बॉडी वाइज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जिसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम है, आसानी से मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है भाई, मिलती नहीं है वो कैंडल। तभी तो ये कॉन्सेप्ट मैंने निकाले हैं, क्योंकि वो मिलती तो है नहीं, वो मिलती है नहीं। अभी देखो ये है तुम्हारे सामने 3 ब्लैक रोज, कहीं भी नहीं मिल रहा, देखो मिलती नहीं, आसानी से ढूंढने से भी नहीं मिलेगी तुम्हें। अब तुमने सिर्फ 3 ग्रीन 3 रेड कैंडल देख ली एकदम से, अब पता चला वो तो थी CBDR, तुम जा रहे हो नीचे, वो हो गई ऊपर, लॉस हो गया। अगर ऐसे ट्रेडर के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, वो चीज तुम यूज कर रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सर ऊपर की साइड सेम बन गया तो फिर नीचे क्यों? अरे भाई डिमांड भी तो पूरी होगी, जितनी सप्लाई वेज बन रहा है ना, वेजेस में सप्लाई डिमांड सेम रहती है। देखो जितना वो यहाँ से लेके यहाँ तक उठी है, वो रिवर्सल के बाद अपने आप को उतना ही तो उठाएगी। एग्जैक्ट देख रही है, मैचिंग 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 उतना ही तो उठाएगी अपना, फिर नीचे गिर देगी अपने आप। इसमें क्या है नया, इसमें नया थोड़ी है। अभी क्या कर रही है, अपने आप को जितना नीचे गिराया था उतना नीचे फेंक दिया, अपने आप को फेंक दिया नीचे। ये मैच नहीं कर रही, दूसरा मैच करके देखते हैं। अगर ये मैच करता तो यहाँ देखते हैं, रुको जरा सबर करो थोड़ा सा। अगर ये देखते हैं स्टार्टिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये मैच करती तो ये देख लेते हैं। नहीं ये थोड़ी सी ज़्यादा है, ये भी नहीं है। और कौन सी है? सेंट्रल एरिया, सेंट्रल एरिया छोटा लग रहा है। ये है गाइस, इसको हटाओ यहाँ से, ये वाली है एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ से है एंड वी हैव ए रिवर्सल लाइक दिस। ठीक है, अब ये उठा रही है अपने आप को। ठीक है, ये वाला मैंने मेजर करा था, दोबारा से वाला ग्रीन एरिया मेजर करें डायरेक्ट लाइक दिस। ये कर रहे हैं ग्रीन एरिया मेजर एंड इसकी सप्लाई, इसकी जो डिमांड है वो यहाँ तक बैठती है। ज़्यादा आ जाएगी वो इसको ब्रेक कर देगी, ऊपर भागने लग जाएगी। कुछ नया थोड़ी है, वो अपने आप को बस बीच से निकाले। वेजिस में यही तो होता है, वेजिस में वो सेम सप्लाई डिमांड यूज करती है, बस वो क्या होता है अगर वो नीचे आ रही है ना, उसका मतलब वो डाउन साइड का वो उसका अप साइड से ज्यादा, इसलिए तभी तो वो नीचे आ रही है। अगर दोनों का सेम है तो वो स्ट्रेट बनेगा वेज, वो ऐसे डाउन में नहीं बनेगा। फिर अगर वो स्ट्रेट है तो वो डाउन में, दोनों के साइड सेम रहेगा। कि अगर ऐसा है जैसे मान के चलो ये सप्लाई है, ठीक है, और सप्लाई के बाद यहाँ पर मार्केट में डिमांड आती है, और डिमांड मान लो मैं आपसे कहता हूँ सप्लाई जितनी आती है, तो क्या होगा फिर अगली बार भी सप्लाई अगर आ रही है तो उतनी तो आएगी जितना, फिर यहाँ पर मार्केट में डिमांड आ जाएगी। ये अपने आप को बस इसी के अंडर जो है मूव कराती रहेगी मार्केट से, क्योंकि तब है जब मार्केट में सप्लाई डिमांड दोनों सेम आ रही है। अगर मार्केट में एक भी हिस्सा ज्यादा आ गया, जैसे मान के चलो अभी जो केस आपको देखने को मिला, वहाँ डिमांड तो है, वहाँ सप्लाई तो है, लेकिन डिमांड क्या है, वहाँ डिमांड थोड़ी सी कम आ रही है, तो इसलिए मार्केट थोड़ी सी नीचे झुक रही है। अब सप्लाई उतनी ही आ रही है बार बार, लेकिन डिमांड कम आ रही है। अगर आप देखोगे डिमांड कम आ रही है, हमें कम देखने को मिलेगी, देखो डिमांड कम आ रही है, इतनी ही आ रही है, फिर सप्लाई आती है दोबारा से। ये देखो आप देख सकते हो, ये जो वेज बन रहा है वो यही तो बन रहा है, क्योंकि सप्लाई तो ज्यादा है, डिमांड उतनी की उतनी है, इसलिए वो नीचे आ रहा है। अगर उल्टा हो जाएगा ना इसका तो फिर ये ऊपर जाने लगे, फिर ये राइजिंग वेज बन जाएगा, वरना वो डिसेंडिंग वेज है उस तरीके से। ऐसे होता है। अगर यहाँ पर अब इससे बाहर निकलने का क्या रीजन है, बाहर कैसे निकलेगी? वो इस रीजन से तभी बाहर निकल सकती है जब वो अपनी डिमांड आधी दे, सप्लाई भी आधी दे, इतना कर दे अपनी सप्लाई को आधी दे, और फिर जब डिमांड आए, जो डिमांड आए वो सप्लाई से ज्यादा है, तो यहाँ पर मार्केट में एक ब्रेकआउट हो जाता है, फिर ये अपने आप को लेकर चली जाती है। अगर उल्टा हो जाए तो यहाँ पर ही ऐसे हो जाती है, अगर उल्टा हो जाए तो अपने आप को ऐसे लेके चली जाती है। ठीक है, ऐसे तो कंटिन्यू, तो इस कंडीशन में वेज कमजोर हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर वो नीचे लेके आ जाती है। समझ रहे हो? अभी क्या हो रहा है, अभी नीचे वाला हो रहा है, वो आधा डिमांड आधी सप्लाई यूज करके फिर नीचे लेके आ रहा है, उसी एग्जैक्ट पोजीशन से नीचे आ रही है। देखो मैंने आपको मार्क करके दिखाते हैं, दिखा नहीं हिस्सा, इसे नीचे आ रही है ना, तो ये हिस्सा वो यूज कर रही है। यस, अब यहाँ पर बेसिकली जो हिस्से होते हैं, जैसे जितना नीचे आती है, जैसे कि मान के चलो यहाँ से ले यहाँ तक जितना ही नीचे हिस्सा आता है ना, उतना हिस्सा अगली बार इसका नीचे बनता है ऐसे करके, और फिर ये हिस्सा ऊपर बनता है। इतना गैप बनता है, जैसे गैप बनता रहता है इसके बीच में ऐसे करके। और अगर अगला गैप इसका ज्यादा बन जाए, जैसे कि इस बार गैप इसका ज्यादा बन गया, तो फिर जब मार्केट नीचे आती है तो अगली बार और भी ज्यादा नीचे मार्केट हमें देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें देखने अगली बार रिवर्सल आएगा यहाँ, ऐसा होता है। इस तरीके से यूज होती है मार्केट, ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट, बहुत एडवांस है, आसानी समझ में नहीं आने वाला तो ये वेजेस को समझने का। क्योंकि भैया हमें तो वेजेस कैसे समझाया, एक ट्रेंड लाइन लो, ऐसे लगा दो भैया, ऐसे लगा दो, बस जहाँ ब्रेकआउट करेगी वहाँ घुस जाएंगे, ऐसे होता है ना, ये तो बच्चे करते हैं। ठीक है, तो भूल जाओ ये सब जो है, फिर तो फंसना ही फंसना है, और कुछ नहीं है, फंसना ही फंसना बस।
ऐसे थोड़ी होता। स्ट्रक्चर मैपिंग में वेजेस सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, अब यार थोड़ी सी अपडेट कर देते हैं, बेस एंगल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। परफेक्ट। ओके गाइस, फर्स्ट टाइम सप्लाई आधी हुई है एंड डिमांड यहाँ पर पूरी आई है। और जब सप्लाई को डिमांड ने एनगल्फ कर दिया, ये क्या एनगल्फिंग है? तो ये एनगल्फिंग नहीं है तो क्या? अगर मैं ये सारी कैंडल्स कंबाइन कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखेगी जो रेड कलर का एनगल्फिंग इसको बोलते हैं, एनगल्फ कर रही है। ठीक है, एनगल्फिंग क्रिएट कर रही है। जब इसने इसको एनगल्फ कर दिया, सो वी सी ए बुलिश एनगल्फिंग जो मार्केट में जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से यहाँ तक जो डिमांड थी वो हमें मिली मिली, वी आर हैप्पी। अब यहाँ पर जो हमें डिमांड है वो मिल गई एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा डिमांड है दिस इज क्रिएट्स ए रिवर्सल पैटर्न, इस वेज को तोड़ने का काम कर रही है ये। ठीक है, अब जैसे ये बुलिश एनगल्फिंग है, ये भी है। ठीक है, ये आपको दिखा, ये रिटेस्टिंग पैटर्न है। रिटेस्टिंग पैटर्न यानी कि मार्केट में ट्रेंड को कंटिन्यू करने का। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब वो डायरेक्ट नहीं जाती तो वो टुकड़ों में जाती ताकि आगे जाके रास्ता साफ कर सके, एकदम रोड रोड चला दे मार्केट को, वैसा नहीं, टुकड़ों में आती है। बट मार्केट या बेंडिंग में है। वैसे तो ब्रेकआउट हुआ है इसका। ओके, मार्केट ना ऑलरेडी बेंडिंग फेज में है। अगर ऐसे लगा दिया जाए तो ये सपोर्ट। चलो यो, ओके, मतलब बेंडिंग है कंप्लीट हो गई इसकी। हाँ, इसकी जो बेंडिंग है ना वो कंप्लीट सी होगी थोड़ी, मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बेंडिंग तो वो यहाँ तक कंप्लीट होकर दिखा रही है। इसीलिए इसका ब्रेकआउट हुआ है टॉप पर, इसीलिए इसका ब्रेकआउट हुआ है टॉप पर, और ये ब्रेकआउट होकर जाने की कोशिश कर रही है। ओके, सप्लाई इतनी आनी थी, इतनी कम सप्लाई आई है। जितनी कम सप्लाई आई है उतनी ज़्यादा ऊपर डिमांड आई है। जितनी कम नीचे सप्लाई आई है उतनी कम ऊपर डिमांड आई है। अभी मैंने आपको वैलीज का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, वैलीज में क्या बताया था मैंने आपको? यही तो बताया था कि जो नीचे का हिस्सा होता है वो ऊपर हो जाता है, अगर वो डबल हो जाए, वो हिस्सा बढ़ जाए तो वो हिस्सा ऊपर आ जाता है, या वो हिस्सा नीचे आ जाता है। जैसे भी आपको समझाया ना मैंने, ये कॉम्प्लेक्स है, इतनी आसानी समझ में नहीं आएगा तुम्हें। अच्छा, तो मैं यहाँ नहीं बताया, मैंने उस पर बताया था शायद, मैंने हटा दिया। तो देखो, जितना यहाँ पर हमें जितनी कमी मिली है ना, हमें इतनी सप्लाई की कमी मिली है, इतनी सप्लाई डिमांड हमें एक्स्ट्रा मिल गई। अगर ये इतना होता, अगर इतना होता यहाँ से लेके यहाँ तक होता, तो क्या ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता? ये स्ट्रक्चर ऐसा ही बनता जैसे बन रहा है, ऐसा बनता, ऐसा बनता, यहाँ आती मार्केट फिर नीचे आती, फिर नीचे ऐसे करने लग जाता। लेकिन यहाँ क्या हो गया, उल्टा हो गया, है ना? समझ में आ रहा है क्या करें? इस बीटीसी कंसिस्टेंटली मेकिंग फेक आउट बिकॉज बेस्ड ऑन एनालिसिस इट शुडंट गो अप एनीवेज। सॉल्व फास्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बताते हैं उसका, तभी तभी सॉल्यूशन निकालेंगे यार। ऐसे कैसे निकालते हैं, ऐसे कैसे निकालते हैं? जब 2x सप्लाई हो जाए डिमांड हाफ हो जाती है, फिर टोटल उसमें 4x हो जाती है, फिर डिमांड कितनी होगी भाई? जीरो। डिमांड तो जीरो होगी ना, फिर डिमांड ही बची नहीं, तो 4 गुना सप्लाई आई है, डिमांड कहाँ से हो जाएगी? फिर डिमांड तो जीरो होगी। माइनर डिमांड्स आ सकती हैं छोटी छोटी, लेकिन वो जीरो होती हैं, वो इतनी नहीं आ सकती। डिमांड तो जीरो होगी ना, फिर डिमांड ही बची नहीं, तो 4 गुना सप्लाई आई है, डिमांड कहाँ से हो जाएगी? फिर डिमांड तो जीरो होगी। माइनर डिमांड्स आ सकती हैं छोटी छोटी, लेकिन वो जीरो होती हैं, वो इतनी नहीं आ सकती। अब अगर मान लो मार्केट में मूव आया है, जैसे जैसे आपने बोला है कि अगर सप्लाई ये है और अगर ये 2x हो जाती है, जैसे लाइक 2x हो गई, 2x होने के बाद जो डिमांड हाफ हो जाती है, वैकेंसी डिमांड हाफ हो गई, उसके बाद सप्लाई 4 गुना, अब तो बची नहीं ना, अब तो डिमांड जीरो होगी। अब अगर डिमांड आएगी तो वो हल्की सी दिखेगी, फिर मार्केट नीचे आ जाएगी और फिर अपने आप को उठाना शुरू, फिर एक साथ डिमांड आती है, भर के डिमांड आती है, फिर या तो डायरेक्ट आएगी या फिर वो बैंड करके आएगी, अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाएगी और फिर बाद में अपने आप को उठाने की कोशिश करेगी। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं आएगी, जैसे अभी हो रहा है, वो डायरेक्ट नहीं आई थी। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं आई थी, वो अपने आप को कैसे उठा के लेगी? वो अपने आप को डायरेक्ट नीचे लेके नहीं आई, वो अपने आप को अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती है, कंट्रीब्यूट करती है, उसके बाद फिर नीचे लेके आने की कोशिश करती है। तो सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ देखना क्या होता है, ये देखो CBDR हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल हो रहा है, कैंडल बॉडी कमजोर होती जा रही है, कमजोर हो रही है ना? अब यहाँ पर कमजोरी, नीचे की लाइन बढ़ती जा रही है, बुलिश प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ऊपर की लाइन छोटी होती जा रही है, नीचे ऊपर का बेरिश प्रेशर कमजोर हो रहा है, तो नीचे का बुलिश प्रेशर बढ़ रहा है मार्केट में। ठीक है, उसका असर अगली कैंडल में दिख रहा है। वैसे तो 2 कैंडल बनी है, सिर्फ तीसरी और बनती रहे तो अच्छा रहता, मार्केट में हमें एक डाउन साइड फेक दिखता है, फिर अपने आप को। अब जो मूव आपको दिखाया वो इसी पे मैच करके देख लो, एग्जैक्ट दिखेगा, देखा? एग्जैक्ट उतनी बॉडी मिलती है जितनी नीचे की कैंडल होती है, एग्जैक्ट। दिस इज कॉल्ड कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल। छोटी होने लगती है, उसकी विक लाइन नीचे की लंबी होने लगती है, तो मार्केट में बुल साइड का मूव आने लग जाए। ओके, अब मिलेगी हमें एक IFC, बढ़िया सी IFC, क्योंकि वो क्रॉस कर सकती है इस इन्वर्टेड हैमर को। दिस इज द चेंज ऑफ करेक्टर,
बड़ा वाला, सीधे बड़ा वाला, क्योंकि स्ट्रक्चर ही छोटा सा है यार, यहाँ तक स्ट्रक्चर है, क्या मैं समझ इतना, इतना तो स्ट्रक्चर है, क्या लूंगा स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर है। क्या क्या देखना पड़ेगा अभी तो कुछ देखा ही नहीं है तुमने, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है। आई बड़ी सी कैंडल ग्रीन, आनी है, गिराने वाला पैटर्न क्रॉस करा है उसने, हमेशा मार्केट को गिराने वाला पैटर्न जो है क्रॉस करा, हो गई मार्केट अब अपसाइड में। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपना हिस्सा आधा कर दिया था, सप्लाई आधी कर दी और डिमांड को ज्यादा बढ़ा दिया, और इसी डिमांड का फायदा उठाया। अगेन बुलिश एंगल्फिंग, जो मैंने आपको मार्क करके दी, बार बार देखो, बार बार वही बुलिश एंगल्फिंग दिखेगी आपको, देखो फिर से बुलिश एंगल्फिंग, सेम चीज। जू, समझ आया? बड़ी सी कैंडल आई, आईएफसी बनाई, नाउ मार्केट मेकिंग। ऐसा क्यों करा इसने? क्योंकि देखो ये क्या कर रही थी, ये इसे पता है मैं डायरेक्ट नहीं जा सकती, तो पहले सेपरेशन ऑफ पावर्स का यूज करा, टेस्टिंग दी, एंड नाउ देखो स्मूथ मूव किया, इतना पैसा करती है। और ऐसा हर बार होता है, कभी कभी होता है अगर वो नीचे क्रॉस करती है तो फिर वो कंटिन्यूएशन नहीं करती, अपसाइड में नहीं जाती, फिर वो नीचे आ जाती है। समझ आया सभी को? अभी कर्व लाइन ब्रेक हुई थी यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। अब देखो मूव इसका क्या मस्त आया है, कितना मूव कर सकती है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ये जो डेडिकेशन है इसकी वो यहाँ तक दिखती है हमें, इसकी जो डेडिकेशन है वो हमें यहाँ तक दिखती है, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्या कह रहे हो भाई? बाकी जगह तो सुपीरियर रिवर्सल एरिया वो यहाँ लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, जो सुपीरियर है वो यहाँ लगा हुआ है, बाकी उसके बेसिस में लगा हुआ है, सुपीरियर वाला ही है, मतलब टोटल तो यहाँ तक खत्म हो जाता है क्योंकि वहाँ तक जा नहीं पाई थी। अब ये वाला एरिया हमारे पास बना हुआ है। मैंने उसको इसलिए नहीं हटाया था क्योंकि उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई थी। क्या कह रहे हो? मैंने आपका एमएमसी कोर्स बना है, ओबीएस से ओनली फॉर पर्सनल यूज, अगर फ्यूचर में लाइव स्ट्रीम प्राइवेट भी हो जाए, डोंट केयर। ये जो चेहरा है ना, ये कॉपीराइट है, ध्यान रखना, ये चेहरा ही कॉपीराइट और आवाज भी, राइटिंग भी, हर एक चीज कॉपीराइटेड है। अगर पर्सनल यूज किया तो कोई दिक्कत नहीं, कमर्शियल कमर्शियल की साइड भागे तो फिर कैसे नोटिस आते हैं पता है? दिखाऊं तुम्हें? देखो कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे मारी जाती है, दिखाता हूँ तुम्हें हाउ टू। ये रहा, ऐसे कॉपीराइट मारी जाती है, ठीक है ये कंटेंट है कॉपीराइट का। वैसे तो मैं खुद नहीं करता, ये कोई और करता है फिलहाल के लिए, खत्म हो जाता है। ये तो यूट्यूब की है, गूगल का अलग होता है कॉपीराइट। यूट्यूब का मतलब जो यूट्यूब पे वीडियो डाली है, गूगल का होता है अगर तुमने इंटरनेट पे कहीं भी डाल दिया ना, कहीं भी वेबसाइट पर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, और अगर तुमने उसे एडसेंस के साथ लिंक करा, जिस दिन तुमने एडसेंस के साथ लिंक करा तभी यूट्यूब पकड़ लेगा कि ये कंटेंट किसी और का है, तब भी बैन, तो कोई फायदा नहीं होगा। ओके, 4 कैंडल आ गई है इस बार तो, सेलिंग बढ़ गई है, पहले 2 थी, अब 4 आ गई। अब तुम फंस गए बाबू, बीच में से घुस गए ना तुम बड़ी सी कैंडल बना के ठीक है, दिस कैंडल इज कॉल्ड गुस्से वाली कैंडल। ध्यान से देखो, 2 से 4 हो गई, और ये 4 तो थी पहले भी, ये रही, ठीक है, मैच कर रही दोनों एक दूसरे, एलिप्स जैसा स्ट्रक्चर ऐसे तो बनता है, कैसे बनता है एलिप्स, ऐसे तो बनता है। जब तक बेशन गल्फिंग नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्या कहते हो गाइस? इस बार भी वही हुआ जो कल बिटकॉइन में हुआ था, याद है? ये देखो, इस बार भी वही हुआ जो कल बिटकॉइन में हुआ था, यही हुआ था ना, वो नीचे गिर गई थी, ऊपर नहीं क्रॉस करा उसने, नीचे की उसने वेज को, उसने अपनी वेज को नीचे की साइड ब्रेक करा था तो नीचे आ गई थी, याद है ना? हाँ, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर हमारे पास उल्टा है, तो वो ऊपर की साइड ब्रेक करके ऊपर जा रही है, इसलिए हमें हमें मूवी ऊपर देखने को मिल रहा है ना? कल भी बिटकॉइन में यही होता, तो कोई फर्क नहीं है, बस अच्छी बात है, स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, बहुत बढ़िया है। ओके, सो देयर इज नो रिवर्सल बेस एंगल्फिंग पैटर्न एट दिस पॉइंट, बट स्टिल ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, गॉट इट। अब ये पूरा टोटल सप्लाई वाला एरिया जो यहाँ से यहाँ तक मैंने लिया था, ये टोटल वाला एरिया, ठीक है, ओके। वन ऑफ द लार्जेस्ट लिक्विडिटी स्वैप, वन ऑफ द लार्जेस्ट लिक्विडिटी स्वैप ये आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। वैसे तो मुझे लग रहा है ये एक रेनिंग स्टार बना देगी, 10 बजे से लेके अभी तक बड़ा कर बन रहा है, हाँ, यस, वन ऑफ द लार्जेस्ट लिक्विडिटी स्वैप, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर दिख रहा है आपको। अगर इसको फिलअप कर देगी ना तो मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बियरिश पावर जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये सबसे पावरफुल है, इसकी जो विक है, जो पूरे एरिया में आपको दिखाया है, ये इसकी जो विक है ऊपर की वो सबसे बड़ी बनी हुई है, यानी कि इसमें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश बेयरिश पावर लगी हुई है। इसको क्रॉस करते तो मैं ये नीचे का हिस्सा उठा के ऊपर लगा दूंगा, डिमांड मांगूंगा मार्केट से 4 गुना ऊपर तक। बट अगर इसने फेल कर दिया इसको फिल करने से, तो मार्केट में इनवर्स गैपिज्म क्रिएट हो जाएगा, और फिर वो तुम्हें पता ही है फिर वो क्या करता है। तो अभी के लिए फिलहाल सबसे पावरफुल कैंडल है,
अब कर दिया इसको क्रॉस, बेरिश पावर खत्म हो चुकी है मार्केट से, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रेकआउट है, आप देख सकते हो। अभी तक मार्केट इतना ज़्यादा हाई नहीं आई है। अब अगला रीज़न बनता है इसका ये वाला, ठीक है, हाईएस्ट रीज़न है। अब मार्केट में से बुलिश प्रेशर खत्म हो चुका, बेरिश प्रेशर खत्म हो चुका है, फिल कर चुकी है अपना सारा एरिया, आप देख सकते हो। और ये सबसे बड़ी कैंडल बनने की कोशिश कर रही है वैसे तो, ठीक। ओके, सो कितना डिमांड मांगी भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, परफेक्ट। वैसे तो सही बताऊँ, यहाँ से जितना मूव आया वो मूव फिर यहाँ से मांगना चाहिए, ठीक है। ये एरिया यहाँ तक, इसका 50% एरिया यहाँ पर बना हुआ है, जस्ट लाइक दिस। अभी फिलहाल के लिए अपने इसको हटाओ 2 मिनट के लिए। रिवर्सल एरिया इसी को मान के चलो आप, यही अभी भी, ठीक है। कंटिन्यू कर देते हैं, बड़ा सा अलग से लगाने का, क्योंकि घिचपिच सी मच जाएगी, तो आप 50% एरिया रिवर्सल ही लगा सकते हो। ये इसका 50% जोन है, 100% इसका जोन है। और मैं बेसिकली अभी इसके बारे में बात करूँ, इससे पीछे क्या हुआ है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं अभी करंट में इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह से मार्केट में निफ्टी का चार्ट ओपन करके बैठे हैं। आफ्टर इफेक्ट्स, क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा, तुमने तो पहचान लिया आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट पहचान लिया तुमने भाई, मानना पड़ेगा, है भाई। हम्म, अलग से लगाने की जरूरत नहीं है उसको, अलग से लगाने। चलो गाइस, थोड़ी देर में स्ट्रीम एंड करते हैं यार, बहुत टाइम हो गया बैठे हुए, फिर रात को भी तो आना है, अभी एक्सप्लेन करना है। रात की थोड़ी कम कर लूंगा मैं स्ट्रीम, लेकिन कोई बात नहीं। आज थर्सडे है, यस आज थर्सडे है। सर लग रहा है इंड्यूसमेंट करके नीचे आएगी। इंड्यूसमेंट देखते हैं आती है नहीं, 4-5 कैंडल बनती है ना रिवर्सल, 4 बार कैंडल ऊपर की विकलाइन लंबी वाली बनती है, तो इंड्यूसमेंट आती है उनमें सारे एरिया। वैसे तो ये सबसे पावरफुल कैंडल थी, इसको क्रॉस करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था यार। ये ना बहुत पावरफुल है यार, बहुत बढ़िया जगह बनी हुई है कैंडल ये। इसको क्रॉस करके आफ्टर इफेक्ट्स बन गया, इसी के जैसी ये कैंडल बन गई दोबारा। ये कैंडल दोनों कंबाइन करोगे तो मैं यही दिखेगी बिल्कुल सेम, ये यही कैंडल ये बनी हुई है यहाँ पर। दोनों कैंडल्स को, रेड और ग्रीन को कंबाइन कर दो, ये किसकी जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब ये वाला रीजन रखते हैं। ये ना डायरेक्ट यहाँ चली जाती, पर ये गई नहीं, पता है, यहाँ जाने की बजाय ये अपने आप को नीचे लेके आ गई, और फिर ऊपर गई, और अब फिर नीचे आ गई। और कितना धोखा करा इसने, है ना, धोखेबाजी करती है। बेस एंगल्फिंग से गिरेगी मार्केट, जब तक बेस एंगल्फिंग नहीं आएगी वो गिरने की नहीं है। नहीं देखी बेस एंगल्फिंग, अरे यार देखो यहाँ तो आई नहीं थी, मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया था, ये वाला जो मेजर करके दिखाया था ना, यहाँ पर जो हिस्सा था, यहाँ तो आया नहीं कोई भी ना, तो यहाँ बेस एंगल्फिंग है ही नहीं, यहाँ गिर तो मार्केट उसी से रही है। अभी क्यों गिर रही है, क्योंकि इस लेवल पर मार्केट में ये देखो दोनों कैंडल दिखे आपको, ऑब्जर्वेशन इज द की। ये देखो बेस एंगल्फिंग देखिए, यो अपना मूव दे चुकी है, पूरा का पूरा मूव दे चुकी है, अपना जितना मूव था इसका पूरा मूव दे दिया इसने अपना। ओके, देखो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, दिस इज ऑलवेज राइट, दिस इज रिटेस्टिंग के लिए राइट, दिस इज रिवर्सल राइट, दिस इज नेक्स्ट सेंट्रल रिवर्सल राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट, एंड नाउ दिस इज राइट, बेस एंगल्फिंग राइट, सब कुछ राइट राइट है, रॉन्ग तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। जब पता ही सब कुछ है तो रॉन्ग कैसे होगा। सीरियसली इट्स बेटर टू लीव इंडियन मार्केट, दिमाग का दही कर देता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो पता है जब लाइव स्ट्रीम देखते हो इंडियन मार्केट की कैसे चलती है, पता है ना भाई, समझ गए ड्रॉप शिपिंग। अच्छा ये बताओ, ये स्ट्रक्चर किसको फॉलो कर रहा है, इसको कर रहा है। सेंटर तो बस लुभाने के लिए है, ये तो बस जो है बता रहा है आपको, ये तो रास्ता है बस, ये तो बस एक जो पूरा का पूरा नहीं, बस रास्ता है आपको कंफ्यूज करने का। रियल पार्ट जो है वो ऐसे है कि यहाँ से मार्केट आती है और वो अपने आप को यहाँ तक लेके जाती है, ये स्ट्रक्चर यहाँ बनाने की कोशिश कर रही है मार्केट। बस फर्क ये है कि इसमें सेंटर वाला पार्ट थोड़ा बड़ा था, इसमें छोटा हो गया, और बाकी सब कुछ सेम है, वो अपने आप को नीचे लेके आ रही है। एंगल से पता लगता है कि ये ऐसे ही रहेगी, जस्ट लाइक ये जो है, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं ऐसे करके ऐसे ही रहेगी, ज़्यादा बड़ा हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा नीचे नहीं देखने को मिलेगा हमें, ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है। कितना नीचे हो सकता है इस बारे में हम लोग बात करेंगे, हाउ मच इट विल फॉल, जस्ट लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना एरिया था उतना इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अभी 50% एरिया से अपने आप को रिवर्स कर रही है, आप देख सकते हो, ये इसका 50% एरिया रिवर्सल है, ठीक है। अब जब इसकी डिमांड डबल हो रही है, सो अगर मैं ऐसे करके इसका एक लाइन ड्रॉ करूँ तो उसके हिसाब से ये ब्रेकआउट वाला एरिया क्रिएट करिए, यानी कि अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। क्या कह रहे हो? ओके गाइस, चलो अब चलने का टाइम आ गया यार, मैक्सिमम एनालिसिस कर चुका हूँ मैं मार्केट का, ठीक है। हम चलते हैं, अब मिलते हैं आपको रात को, तब तक इसको थोड़ा नाचने दो। ये नाचते नाचते अपने आप को 50% चेंज ऑफ करेक्टर के पास लेके आएगी जरूर, और फिर अपने आप को रिवर्स में भी कर सकती है, ठीक है।
एंड ओके गाइस, चलो मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट रात को 8:30